नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज दो खबरें आपको मैं दिखाऊंगा जिसे देख करके आप भी शायद सोचने पर विवश हो जाएंगे कि क्या वाकई में देश के अंदर संविधान, लोकतंत्र मायने रखता है क्या? क्या लोकतंत्र सबके लिए बराबर है क्या? या फिर कहने को तो लोकतंत्र है लेकिन व्यवस्थाएं अलग अलग है। आखिर क्यों बसपा जैसी पार्टियां, बीएसपी सुप्रीमो बहन मायावती जैसे चेहरे देश के राजनीति में जरूरी है? क्यों बसपा सत्ता में आएगी तो देश के अंदर वाकई में 100% जो संविधान लागू होने की बात होती है वो धरातल पर दिखेगा। तो चलिए संविधान को मजाक बनाने वालों के चेहरों की सच्चाई आपको दिखाऊंगा, देख करके आप भी दंग रह जाएंगे। तो चलिए खबरों को विस्तार से शुरू करते हैं। सबसे पहले स्क्रीन पर तस्वीरें आ रही होंगी, ध्यान से देखिएगा। बहुजन समाज पार्टी के इकलौते विधायक उत्तर प्रदेश से उमा शंकर सिंह, उत्तर प्रदेश का आखिरी छोर जनपद बलिया, उसकी रसड़ा विधानसभा, वहां से इकलौते विधायक है बहुजन समाज पार्टी से इस समय उत्तर प्रदेश में। विजिलेंस की टीम के द्वारा इनके घर पर छापा मारा जाता है। जांच होती है संपत्ति को लेकर के कि इतनी संपत्ति आखिर आई कैसे। अब सोचिएगा, इकलौता विधायक, जांच होती है कि संपत्ति इनके पास आय से अधिक है, विजिलेंस इनके यहाँ छापा मारती है। अब जरा उमा शंकर सिंह के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी आप भी रखिए। ये वो व्यक्ति हैं जो राजनीति में आने से पहले ही और राजनीति में आने के बाद भी, बहुते नेता आपने देखे होंगे, समाजवादी हो या फिर अन्य दलों के, सत्ता में जब एक बार आ जाते हैं, जब एक बार विधायक और सांसद बन जाते हैं तो मानो कि अपने ही जिंदगी में व्यस्त हो जाते हैं। सिर्फ और सिर्फ पैसा कमाना और जनता से दूर रहना उनका लक्ष्य हो जाता है। लेकिन ये बसपा का इकलौता विधायक है जो चुनाव जीतने से पहले और चुनाव जीतने के बाद भी हर साल लगभग इन्होंने सैकड़ों से ऊपर बच्चियों का, जो गरीब समाज से आती थी, दलित समाज से, पिछड़े समाज से, जिनकी हैसियत नहीं होती थी कि बेटियों का हाथ पीला कर सके, कहते हैं ना माँ बाप की जिम्मेदारी होती है बेटियां, सैकड़ों बच्चियों का सामूहिक विवाह इस व्यक्ति ने, यानी बसपा के इस इकलौते विधायक उमा शंकर सिंह ने लगातार कई सालों तक कराया। यानी कि अपने क्षेत्र के लगभग कई हजार बेटियों के हाथ इन्होंने पीले किए, मुफ्त में उनकी शादियां कराई। आज भी मौजूदा दौर में यह व्यक्ति अपने पैसे से मेडिकल की सेवाएं उपलब्ध कराता है अपने क्षेत्र की तमाम जनता को, शिक्षा में लोगों की मदद करता है, धार्मिक जगहों पर जाने के लिए उनकी मदद करता है। यानी हर तरीके से आप कह सकते हैं कि जो एक रॉबिन हुड का पूरा जो छवि होता है, आम जनमानस की मदद करना, बसपा का इकलौता विधायक, भारतीय जनता पार्टी हो, समाजवादी पार्टी हो, कांग्रेस हो या फिर तमाम अन्य राजनीतिक दल, सबके ऊपर भारी है। मानो कि इकलौता नहीं, 400 के बराबर हो चुका है। 403 के 3 विधायकों के ऊपर इकलौता व्यक्ति भारी है। ये समाज के लिए व्यक्ति इतना करता है। अब देखिएगा कहानी में नया मोड़ आता है। ऐसे व्यक्तित्व के घर पर भी छापा पड़ता है विजिलेंस का। चलिए, स्वागत है, पढ़ना चाहिए, संविधान को मानने वाले हैं, स्वागत करते हैं, आप जांच करिए। लेकिन दूसरी तस्वीर जरा देखिएगा, यहां फिर आपको सवाल उठेगा कि यही लोकतंत्र है क्या? दिल्ली हाईकोर्ट के जज यशवंत वर्मा के घर की एक खबर पिछले कई दिनों से सोशल मीडिया पर बड़ी वायरल है कि जज साहब के घर में आग लग जाती है और जज साहब संयोग से घर पे नहीं होते हैं। फायर ब्रिगेड जाता है, एक कमरे में आग बुझाते हुए उसे नोटों का बंडल दिखता है, यानी पूरा का पूरा कमरा नोटों से भरा। ऐसी खबरें चल रही है सोशल मीडिया पर। अब सोचिएगा, एक जज के घर पर इतनी बड़ी मात्रा में दिल्ली जैसे जगहों पर कैश मिल जाता है, यानी अभी भी जज साहब के ऊपर सिर्फ और सिर्फ जांच बैठी है। अब सोचिएगा, जिसके हाथों में न्याय का तराजू होता है, कहते हैं कि इनके दर पे तो सिर्फ और सिर्फ न्याय होता है। एक डॉक्टर को भगवान कहते हैं, दूसरा दर्जा दिया जाता है भगवान का कि न्याय है, न्यायपालिका। अब सोचिए, जज साहब के घर में सर्वेंट क्वार्टर में इतना सारा पैसा कहां से आता है? क्या अभी तक गिरफ्तारियां हुई? क्या अभी तो कुछ हुआ? क्या जांच हो रहा है? लेकिन वही एक विधायक बसपा का जो हजारों बेटियों की मदद कर चुका है, आज भी वो व्यक्ति मदद करता है लगातार दिन रात। यानी जिस परिवार की हैसियत नहीं हो पाती कि बेटियों की शादी कर ले, उम्र बढ़ती जाती है, यह सांसद, यह विधायक आता है बसपा का, कहता है कि मैं जिंदा हूं, और उन बहन बेटियों के हाथ को पीला करता है, शादी धूमधाम से कराता है सैकड़ों बेटियों की। आज के इस महंगाई के दौर में एक बेटी की शादी करने में कमर टूट जाती है अच्छे अच्छे परिवारों की, वहां वह व्यक्ति हजारों बेटियों के हाथ पीले करता है।
तमाम नौजवानों को रोजगार उपलब्ध कराता है, स्वास्थ्य के लिए कितना भी बड़ा आपके ऊपर खर्च आ जाए, वो व्यक्ति इकलौता खड़ा हो जाता है कि कभी भी दलित समाज, पिछड़े समाज या फिर वो गरीब तबका किसी भी समाज का हो, मदद के लिए 24 घंटे खड़ा होता है। उस व्यक्ति के घर पर विजिलेंस पहुंच जाती है, उस व्यक्ति के यहाँ जांच होता है संपत्ति को लेकर के। जांच करिए, लेकिन सवाल यही उठता है कि संपत्ति की जांच क्या बसपा के विधायक उमाशंकर सिंह जैसे चेहरों के ऊपर ही होनी चाहिए, या फिर दिल्ली का इतना बड़ा कांड हुआ, दिल्ली हाईकोर्ट के जज के घर से इस तरीके का नोटों का पहाड़ मिलना, क्या ये सवाल नहीं उठता कि आखिर दोहरा मापदंड इस देश के अंदर क्यों चल रहा है? अब सोचना होगा। इसीलिए कहते हैं कि देखिए, देश के अंदर संविधान की बातें होती हैं, राहुल गांधी जैसे चेहरे आते हैं देश भर में, चुनाव में संविधान को लेकर के लहराएंगे, मानो कि मजाक बना करके रख दिया, पार्टी का झंडा हो उस तरीके से लहराया जाता है संविधान। महाराष्ट्र के अंदर जाकर के संविधान की प्रति जिस पर लिखा होता है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, उसमें पन्ने सादे होते हैं, मजाक बना करके रख देती है कांग्रेस इसे संविधान के प्रति को। अब सोचिए, इस देश के अंदर 65 साल की एक लंबी सत्ता शासन चलाने वाली कांग्रेस ने इस देश के अंदर कैसा जुडिशियल का सिस्टम दिया, कैसी न्यायपालिका हमको दी, जहां घर भर करके पैसे मिल जाते हैं, कुछ जल्दी होता ही नहीं, जांच की एक लंबी प्रक्रिया चलती है, लेकिन विधायक जो दिन रात गरीबों की मदद करता है उसके यहाँ छापे पड़ जाते हैं। तो सोचना होगा कि इस देश के अंदर बार बार इसीलिए कहते हैं कि बसपा जैसी पार्टी जब सत्ता के अंदर आएंगी, बीएसपी सुप्रीमो बहन मायावती जैसे चेहरे आएंगे, तो शायद ये चीजें बेहतर हो जाएंगी, चीजों में बदलाव हो जाएगा। तो उमाशंकर सिंह के ऊपर फिलहाल में जांच की जो लकीर है वो खींच चुकी है, जांच का जो है पूरा का पूरा सिस्टम लग चुका है, लेकिन बसपा का विधायक इकलौता निडर होकर के जांच का सामना भी कर रहा है, सहयोग भी कर रहे हैं, और सहयोग करना भी चाहिए। लेकिन सवाल फिर घूम फिर करके वही आता है कि जो आम जनमानस, गरीब जनता, गरीब बहन बेटियों के लिए दिन रात जो व्यक्ति समाज के अंदर चलता है, जिनकी मदद करता है, ये नहीं देखता कि कुछ पैसे, जैसे तमाम राजनीतिक चेहरों को आपने देखा होगा कि अपने और अपने खानदान के लिए पैसे जुटाने में पूरी राजनीति खत्म हो जाती है, वहीं विधायक आम जनमानस के लिए जीता है, उस गरीब तबके के लिए जीता है, उस पिछड़े समाज के लिए जीता है, जो मुख्य धारा में आज भी कमजोर है। यानी जो 2 वक्त की मुश्किल रोटियां खा पाता होगा, बेटियों की शादी क्या करेगा, इलाज क्या करेगा, तमाम चीजों पर खर्च क्या करेगा, वैसे में इकलौता बीएसपी का विधायक उनके लिए मानो कि एक दीवार बनकर के खड़ी हो जाता है, कहता है कि मैं हूं, सब कुछ करूंगा, और करके दिखाता भी है। इसीलिए कहते हैं कि बसपा का इकलौता विधायक 403 के ऊपर भारी है, यानी तमाम जो विधायक है उनके ऊपर इकलौता भारी है। इस समय जांच के घेरे में आ चुके हैं बसपा के विधायक उमाशंकर सिंह। सवालों का घेरा वही उठेगा कि समाजवादी पार्टी के भी तमाम ऐसे चेहरे हैं जिनके ऊपर 2017 चुनाव में यही भारतीय जनता पार्टी कहती थी कि अगर सत्ता में आएंगे तो शिवपाल यादव के ऊपर भी जांच बैठेगा, समाजवादी पार्टी के तमाम चेहरों के ऊपर जांच बैठेगा। लेकिन एक बार की सत्ता भी पूरी होगी, 2017 से 2022 तक, 22 का चुनाव भी भाजपा आ चुकी है, लेकिन अभी तक न शिवपाल यादव के यहाँ कोई जांच बैठा, न ही समाजवादी पार्टी के किसी भी विधायक के घर पर अभी तक जांच बैठा। सोचिएगा ये मोहब्बत क्या है। जो दिन रात बसपा के ऊपर आरोप लगाते थे कि बसपा भाजपा की बी टीम है, इस जांच की पूरी जो पड़ताल है उसको देख करके तो यही लगता है कि भाजपा की असली बी टीम कौन है, कौन गोद में बैठ करके राजनीति कर रहा है, किसके विधायकों के घर पर जांच नहीं हो रही है, और कौन से विधायक रडार पर है। यानी कि बसपा के विधायक पर जांच बैठ गई, और समाजवादी विधायक और समाजवादी पार्टी के तमाम नेता जिन्होंने सत्ता शासन के अंदर क्या किया इस देश के अंदर छिपा नहीं है, उनके यहाँ जांच नहीं होती। तो बसपा को बी टीम बताने वाले की सच्चाई को देखिए और समझने का प्रयास करिए कि अगर वाकई में बसपा भाजपा की बी टीम होती और भाजपा के इशारे पर राजनीति करती, तो क्या लगता है कि आपको बसपा का इकलौता विधायक उमाशंकर सिंह के घर पर जांच होती क्या? नहीं होती। इस खबर को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर जरूर करिएगा, ताकि बसपा विधायक जिस तरीके से पूरे उत्तर प्रदेश के तमाम विधायकों के ऊपर अपने काम के बदौलत, अपने जनसंपर्क के बदौलत, अपने जनमानस के द्वारा किए गए कार्यों के बदौलत जो कार्य हैं वो आम जनमानस तक जरूर पहुंचे, उत्तर प्रदेश के बहुजन समाज तक जरूर पहुंचे, और वो समझने में उनको आसानी हो। अकेला जरूर है लेकिन भारी सब पर है, एक अकेला
सब पर भारी। जिस तरीके से बीएसपी सुप्रीमो बहन माओती देश के राजनीति के अंदर तमाम पक्ष विपक्ष के ऊपर इकलौता भारी रहती हैं, ठीक उसी तरीके से उनका विधायक भी उत्तर प्रदेश में अकेला जरूर है, कमजोर नहीं है। जांच बहुत होंगे, लेकिन सच का सामना करने की हिम्मत सिर्फ और सिर्फ बसपा के विधायकों के अंदर, उनके नेताओं के अंदर ही बचा है। मिलेंगे अगली तमाम बड़ी खबरों को लेकर के। इस चैनल को अधिक से अधिक लाइक और सब्सक्राइब करिएगा। चैनल का कारवा आगे बढ़ेगा तो ऐसी तमाम बड़ी खबरें लेकर के आपके बीच में मौजूद रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।